Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent and merciful, whose help we solicit. My name is Sayyid Muhammad Ali Shah. फाउंडेशन कोर्स का डे 2 है, जिसमें हम सीखेंगे प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। ये कंटेंट्स हैं, इनको आज डिस्कस किया जाएगा। बोनसेस हैं, बोनसेस के रेट्स हैं, बोनसेस की कैलकुलेशन है, टैलेंट फीचर्स ऑफ प्लान टेबल 01, 03, 05 और 90, और दूसरे राइडर्स हैं ADB, AIB, TIR, FIB, NW। एज कैलकुलेशन सीखेंगे और प्रीमियम कैलकुलेशन भी सीखेंगे। स्टे लाइफ के बोनसेस और की हिस्ट्री एंड ट्रेंड्स। स्टे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी दो साइड है, एक सप्लायर साइड है, एक यूजर साइड। सप्लायर साइड में लाखों पॉलिसी होल्डर्स होते हैं जो अपना पैसा प्रीमियम की सूरत में स्टे लाइफ में जमा कराते हैं। स्टे लाइफ में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करते हैं तो उधर से जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में से अपना स्प्रेड निकालकर 97.5% बोनस की शक्ल में हम पॉलिसी होल्डर्स को दे देते, और ये हर साल ऐसा ही होता रहे। स्टे लाइफ के बहुत सारे बोनसेस हैं जो हम पॉलिसी होल्डर्स को देते हैं, क्योंकि स्टे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। फाइनेंशियल पर्टेनिंग टू द फाइनेंस में द कैश फंड और मनी। हम इस कैश फंड और मनी को रोटेट करते हैं, उसमें से हम प्रॉफिट हासिल करते हैं जो वेरियस बोनसेस की सूरत में हम अपने पॉलिसी होल्डर्स को देते हैं। स्टे लाइफ के पास किसी किस्म की कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं जिसमें हम रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। ऐसे नहीं होता कि हम कोई कुर्सी या टेबल या मेज बनाएं, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इनटेंजिबल प्रोडक्ट है और हमारी प्रोडक्ट टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है। हमारी प्रोडक्ट इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक मुआहिदा है, और आपको पता है कि एग्रीमेंट क्या है, उसकी मायने भी मुआहिदा है। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? An agreement that is enforceable by law is called the contract. जब मुल्क का कानून लॉ ऑफ लैंड किसी एग्रीमेंट में शामिल न होगा, उस वक्त तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। आप गाड़ी बेच दें, मोटरसाइकिल बेच दें, घर में बैठ के निकाह कर लें, लेकिन जब तक आप गाड़ी को अपने नाम पर न कराएंगे उसके आप ओनर नहीं है। जब तक मोटरसाइकिल अपने नाम पर नहीं कराएंगे उसके आप ओनर नहीं है। निकाह जब तक आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो मुल्क के कानून के हिसाब से आप का वो निकाह नहीं माना जाए। क्योंकि अगर कोई आपने पॉलिसी ली जिसमें जरूरत हुई
लड़की का शनाख्ती कार्ड अपने शोहर के नाम पर, तो या तो निकाहनामा दिखाया जाएगा या नादरा से शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे तो फिर वो भी निकाहनामा ही मांगे। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन हर एग्रीमेंट में नॉट बी द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट, बट all agreements may not be the contract। अब हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो इंटेजिबल प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट बोनसेस हैं जो हम रिवर्शनरी बोनस की सूरत में देते हैं, स्पेशल रिवर्शनरी बोनस की सूरत में देते हैं, टर्मिनल बोनस की सूरत में देते हैं, स्पेशल टर्मिनल बोनस की सूरत में देते हैं और टर्मिनल बोनस की सूरत में देते हैं। लेकिन हर प्रोडक्ट के बोनसेस मुख्तलिफ होते हैं और जब पॉलिसी मैच्योर्ड होती है तो हम खुशी खुशी उनको वन टाइम बोनसेस देते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी का मायने है वो पॉलिसी अपना टर्म सक्सेसफुली कंप्लीट करे, अपना प्रीमियम देते देते, तो फिर उनको हम वन टाइम बोनस देते हैं, जैसे 30th एनिवर्सरी बोनस, जैसे मिलेनियम बोनस, जैसे गोल्डन जुबली बोनस, जैसे वन टाइम बोनस, जैसे लॉयल्टी। रिवर्शनरी बोनस, reversion means return on the investment of the policy holder what State Life is returning to the policy। तो स्टेट लाइफ उनको रिटर्न में क्या देती है, तो हमने आपको बताया वेरियस प्रोडक्ट्स के वेरियस बोनसेस। हम लाइफ इंश्योरेंस को डील करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के 3 किस्म हैं। नंबर 1 होल लाइफ, नंबर 2 एंडोमेंट और नंबर 3 है टर्म इंश्योरेंस। ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ बोनसेस अनाउंस शुदा हैं। सारे बोनसेस तकरीबन पर 1000 होते हैं, जैसे 40 पर 1000, जैसे 84 रुपीज पर 1000, 130 पर 1000, टर्मिनल बोनस है 60 रुपीज पर 1000, स्पेशल टर्मिनल बोनस है 10 रुपीज पर 1000, लॉयल्टी बोनस है 200 रुपीज पर 1000। पहले 5 सालों के बोनस से 6 से 16वें साल के बोनस ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉलिसी होल्डर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी हम खुशी खुशी उसको ज्यादा बोनस देते जाएंगे। उसकी वजह है कि उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती जाती है और उसका पैसा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट होता है, वो ज्यादा कमाने लगता है, तो फिर हम उसको रिटर्न भी ज्यादा देते हैं। इसी तरह से 17 साल से 20 सालों तक जो है वो है 130 रुपए, तो ये बोनस का रेट और भी ज्यादा है। जब पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को 10 साल चला लेता है तो इसकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10 साल की आ जाती है, तो हम उसे स्पेशल टर्मिनल बोनस और टर्मिनल बोनस देते हैं। टर्मिनल बोनस हर पॉलिसी में देते हैं और स्पेशल टर्मिनल बोनस अगर उसने एक इजाफी कॉन्ट्रैक्ट FIB फैमिली इनकम बेनिफिट लिया होगा
तो हम उसको स्पेशल टर्मिनल बोनस। जब पॉलिसी मैच्योर्ड होगी तो उनको वन टाइम जो है वो लॉयल्टी बोनस दे। स्टे लाइफ के टोटल प्लान 31 हैं और टोटल राइडर्स 10 हैं। मैंने आपको बताया कि 3 किस्म हैं लाइफ इंश्योरेंस के। नंबर 1 होल लाइफ, नंबर 2 इंडोमेंट और नंबर 3 टर्म इंश्योरेंस। जो राइडर्स हैं वो सारे के सारे टर्म इंश्योरेंस हैं। An unpleased event happened during the term, we will provide the benefits according to that rider. Riders supplementary contracts हैं, ये वक्त की इंश्योरेंस है, टर्मिनल टर्म इंश्योरेंस है। और राइडर्स की मैंने है लीगल एडिशन और यू में से लीगल मॉडिफिकेशन। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो उसको सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट न लेगा तो सिर्फ उसको सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट यानी राइडर नहीं दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो स्टे लाइफ के फेमस इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जैसे होल लाइफ, चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान, शादाबाद, इंडोमेंट प्लान, रूरल लाइफ, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान, एंटीसिपेटेड इंडोमेंट प्लान, जीवन साथी प्लान और एमडी स्कीम। ये राइडर्स हैं, सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये लीगल एडिशन टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं और लेजिस्लेटिव मॉडिफिकेशन है। हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर को देखता है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इसको कौन सा राइडर सूटेबल है। स्लिप के राइडर्स में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के राइडर्स में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, एक्सीडेंट इंडेमनिटी बेनिफिट है, टर्म इंश्योरेंस राइडर है, फैमिली इनकम बेनिफिट है, वेवर ऑफ प्रीमियम है, स्पेशल वेवर ऑफ प्रीमियम है, हॉस्पिटल एंड सर्जिकल बेनिफिट है, रिफंड ऑफ प्रीमियम राइडर है, गारंटीड इंश्योरेबिलिटी है, नॉन डिक्लिनेटर स्कीम है, जो आगे वक्तन बवक्तन इसको बयान किया जाए। Why do the customer need insurance? हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट जैसे डॉक्टर, मेडिकल कंसल्टेंट होता है। डॉक्टर ये मरीज से नहीं पूछता कि तुम्हें कौन सी दवाई लिख कर दूं, वो तो सिर्फ अपने सिम्टम्स बताता है और डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है और अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख के उस मरीज को देता है। इसी तरह से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर को देखता है, उसकी नीड को देखता है। अगर उसको नीड का पता नहीं है, डोरमेंट नीड है, तो उसको उभारता है और उसके मुताबिक उसको प्लान सजेस्ट करता है। पॉलिसी होल्डर को इससे कोई सरोकार नहीं कि वो मुझे क्या दे रहा है, कौन सा राइडर दे रहा है, कौन सा प्लान दे रहा है। वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे देना कितना पड़ेगा और मुझे मिलेगा कितना।
ये 2 सवाल हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से हर हालत में कस्टमर करेगा। मिलेगा कितना? इसका मतलब है कि फीचर ऑफ द प्लान्स बताओ, और जब फीचर्स ऑफ प्लान हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने बयान कर दिए और उसको बात समझ में आ जाएगी, तो फिर वो उसको खरीदने की कोशिश करे। और ये नीड को उभारने वाला हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है कि जस्ट मैरिड है, यंग और सिंगल है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करने वाले बंदे हैं या पेरेंट्स हैं। तो इन लोगों को किन चीजों की जरूरत है, उसके मुताबिक उनको वो प्लान सजेस्ट करता है। जैसे डॉक्टर दवाई सजेस्ट करता है,